एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और अभी अपने क्लास में करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 सॉल्यूशन से थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, ये वीडियो नंबर फर्स्ट है। तो ये वीडियो नंबर फर्स्ट है। ऐसे ही आपको और सारे वीडियोज आएंगे जिसमें मैं एनसीईआरटी में जो भी टॉपिक्स हैं आपके सॉल्यूशन से रिलेटेड वो सारे कवर करूँगी। बेसिक सिखाऊंगी, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊँगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए और आप चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कहीं भी पूछा जाए तो आप कर सके। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोग न्यू हैं और पहली बार वीडियो पे विजिट कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें विथ बेल आइकन, ताकि जैसे ही वीडियोज अपलोड हों आपको नोटिफिकेशन जाए और आप उसे देख लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास और इसमें बेसिक बातों को समझते हैं क्या है सॉल्यूशन एक्चुअली में। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एकदम याद भी हो जाएगा आपको, ध्यान से देखेंगे। सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है टू और मोर कंपोनेंट का, टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स का। ठीक है, तो अब बारी आती है ये समझने की कि कोई क्वेश्चन आपको मैंने लिखा दिया सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि होमोजीनियस मिक्सचर होता क्या है ना। तो होमोजीनियस मिक्सचर, अब आते हैं, बारी आती है होमोजीनियस मिक्सचर को समझने की। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? सच मिक्सचर विच हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द मिक्सचर। यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब हुआ कि उसका कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द मिक्सचर सेम हो। जैसे आप जब आप क्या करते हैं, वाटर में मिक्स करते हैं, सॉल्ट को मिक्स करते हैं या शुगर मिक्स करते हैं, कुछ भी, और जब उसको घोल देते हैं पूरी तरह से तो वो क्या होता है, उसका कंपोजिशन, उसका प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द मिक्सचर एक समान रहता है, तो उसे होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और वही जब कंपोजिशन डिफरेंट डिफरेंट होता है तो उसे हिट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। यानी कि जब आप उसी वाटर में सैंड को मिक्स करेंगे या सॉइल को मिक्स करेंगे तो वो जो बनेगा वो हिट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या समझ रहे हैं कि सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं आप, कैसा सॉल्यूशन होगा? होमोजीनियस मिक्सचर होगा। यानी उसमें जो होगा कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स थ्रू आउट द मिक्सचर या प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट थ्रू आउट द मिक्सचर क्या होगा? सेम होगा। आप समझ गए कि सॉल्यूशन, जब आपने लिखा कि सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, इसका मतलब हुआ कि ये जो टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे? उनका जो प्रॉपर्टीज होगा, उनका जो कंपोजिशन होगा थ्रू आउट द मिक्सचर सेम होगा। क्लियर? चले आगे। चलिए, तो देखिए जो मेन पॉइंट्स थे उसे मैंने हाईलाइट कर दिया है। आप भी अपनी कॉपी पे रखो कि सॉल्यूशन लिखते वक्त भूलना कतई नहीं, लिखना है सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। ठीक है, और होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स थ्रू आउट द मिक्सचर सेम होएगा। ठीक है, अब बारी आती है कि आपको पढ़ना क्या है। क्लास 12 के अंदर जो पढ़ेंगे आप बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे। बाइनरी का मतलब होता है दो। ठीक है, तो सॉल्यूशंस हैविंग टू कंपोनेंट्स कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो उस दो कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं वो भी जान लेते हैं। कि मैंने कहा कि सॉल्यूशन आपको कैसा पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें से एक को सॉल्यूट कहते हैं, दूसरे को सॉल्वेंट कहते हैं। जब ये दोनों मिक्स होगा तो दैट इज योर सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं, बारी आती है सॉल्यूट को समझने की। तो सॉल्यूट का मतलब होता है वन और मोर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट आर कॉल्ड सॉल्यूट। ठीक है, और दूसरी तरफ आप ये भी समझ सकते हैं कि जिसकी मात्रा कम हो, जिसकी क्वांटिटी कम हो, उसे भी सॉल्यूट के नाम से जानते हैं। तो सॉल्वेंट के अलावा जो भी कंपोनेंट्स होगा सॉल्यूशन के अंदर वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूट कहलाएगा। और सॉल्यूट की पहचान क्या होती है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऑलवेज लेस देन होगा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये सारी बातें आप बेसिकली आप बस दिमाग में भी रखिए, लिख के रखिए। आपको ये सब पता होना चाहिए तभी आप अच्छे से आगे पढ़ेंगे। सॉल्वेंट का मतलब होता है कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नॉन एज सॉल्वेंट। यानी कि देखिए यहाँ पे तो क्लियर कर दिया कि सॉल्वेंट के अलावे जो भी कंपोनेंट है वो सॉल्यूट है। और सॉल्वेंट कौन है? जिनकी मात्रा, जिस भी कंपोनेंट की मात्रा अधिक होगी वही सॉल्वेंट होगा, जिसकी भी मात्रा अधिक होगी वही सॉल्वेंट होगा। और ये हमेशा फिक्स रहता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लेस होगा देन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर कॉन्सेप्ट? अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपको पढ़ाया जा रहा है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट।
टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में बहुत जगह आप लोग पढ़ लेते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, बहुत तरह का चीज़ आप पढ़ते हैं। तो वो होता है अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो वो मैं भी आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा है कि मैं एनसीईआरटी बुक में जैसे जैसे आपको पढ़ाना है जस्ट उसी को फॉलो करते हुए पढ़ा रही हूँ, इसलिए इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट हम लोग पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पे, तो उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। जब मैं आपको सॉल्युबिलिटी पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कितने प्रकार के और सॉल्यूशन होते हैं। तो फिजिकल स्टेट के हिसाब से आप देखोगे तो जैसे सॉलिड इन लिक्विड होगा, गैस इन लिक्विड होगा, लिक्विड इन लिक्विड होगा, उसी तरीके से सॉलिड इन सॉलिड होगा, गैस इन सॉलिड होगा, लिक्विड इन सॉलिड होगा, एटसेट्रा लिखा है मैंने। क्यों? क्योंकि इसके बाद आप क्या कर सकते हो, सॉलिड इन गैस कर सकते हो, गैस इन गैस कर सकते हो, लिक्विड इन गैस कर सकते हो। यानी कि ये चीज़ जो आपको अब नीचे दिखेगा, तो देखिए ये जो मैंने लिखा है ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि एनसीईआरटी बुक ही मैं आपको पूरी तरह से बताऊं ताकि आप एग्जामिनेशन के लिए भी पूरी तरह से तैयार हो जाएं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन का नाम हुआ गैसियस सॉल्यूशन, सॉल्यूट कौन हो गया इसका, गैस। तो देखिए सॉल्यूशन हुआ गैसियस सॉल्यूशन, सॉल्यूट है गैस, सॉल्वेंट है गैस, और एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो देखिए दूसरा है सॉल्यूट लिक्विड हो गया, सॉल्वेंट गैस ही है, और एग्जाम्पल हो गया क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस। फिर आपका सॉल्यूट सॉलिड हो गया और आपका सॉल्वेंट गैस है, तो इसका एग्जाम्पल है कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। अब ध्यान देंगे आप यहीं पे कि गैसियस सॉल्यूशन मैंने यहाँ लिखा है, तो यहाँ सॉल्वेंट फिक्स है, सॉल्वेंट नहीं बदल रहा है। सॉल्वेंट क्या है, गैस 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 गैस, लेकिन सॉल्यूट चेंज हुआ, गैस हो गया, फिर लिक्विड हो गया, फिर सॉलिड हो गया, लेकिन सॉल्यूशन कैसा कहलाया, गैसियस सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन कैसा होगा ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, सॉल्वेंट के ऊपर। यानी सॉल्वेंट जैसा भी आपने ले रखा है आपका सॉल्यूशन उसी के अकॉर्डिंग बोला जाता है। क्यों क्यों बोला जाता है, ये भी सवाल आपके दिल में आया होगा कि क्यों ऐसा होगा, सॉलिड के अकॉर्डिंग क्यों नहीं बोला जाता है। इसलिए क्योंकि एक तो सॉल्वेंट को फिक्स रखा गया है कि ये मेरा गैस ही सॉल्वेंट है, और दूसरी तरफ आप सभी को मैंने बताया कि सॉल्वेंट की मात्रा भी अधिक होती है देन सॉल्यूट, इसलिए भी सॉल्वेंट के नाम से ही सॉल्यूशन को पुकारा जाता है, ठीक है। बात आई समझ में। तो गैसियस सॉल्यूशन ये हो गया आपका। उसी तरह से जब लिक्विड सॉल्यूशन हम बोलते हैं, इसका मतलब हुआ कि मेरा सॉल्वेंट लिक्विड है, सिर्फ सॉल्यूट बदलेगा, सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट बदलेगा, सिर्फ लिक्विड सॉल्वेंट का नहीं बदलेगा, और कहलाएगा इसी सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग ही मेरा सॉल्यूशन बनता है, लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ गैस है, सॉल्यूट गैस है, सॉल्वेंट आपका लिक्विड है, तो कहलाएगा क्या, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, ऐसे कहलाता है, ठीक है। गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल क्या हुआ, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, इसी वजह से एक्वेटिक एनिमल जिंदा रहते हैं, ठीक है, ये पढ़ना है आपको। फिर लिक्विड इन लिक्विड, यानी कि लिक्विड को लिक्विड में मिलाया, तो एथेनॉल डिजोल्व इन वाटर, ठीक है, वाइन को मिलाते हैं वाटर के साथ। फिर यहाँ पे क्या है, सॉलिड इन लिक्विड, तो सॉलिड क्या हुआ, यहाँ पे ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर, जब ग्लूकोज को आप डिजोल्व करते हैं वाटर में तो वो क्या हो गया, सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल हो गया। और ये सारा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसका सॉल्वेंट लिक्विड है। ओके क्लियर। उसी तरीके से तीसरे नंबर पे आ जाता है सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉलिड सॉल्यूशन में क्या हुआ कि सॉल्वेंट आपका सॉलिड रह जाएगा, सिर्फ आपका सॉल्यूट बदल रहा है, गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, ठीक है। समझिए, पढ़ने भी सीखिए, गैस इन सॉलिड। सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलाडियम हो गया इसका एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम हो गया। फिर क्या हो गया, सॉलिड इन सॉलिड, यानी कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, जो कि आप जानते हैं हम लोग जो सोने का गहना पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, उसमें क्या होता है, टांका डाला जाता है, यानी कि कॉपर डाला जाता है ताकि गोल्ड थोड़ा सा टाइट हो जाए, लचीलापन उसका कम हो जाए और उसको रंग तरह तरह के आकार में ढाला जा सके। तो सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल कौन है, कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, ठीक है। तो इस तरह से आपने फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग, इसमें से एकदम 100% तय है कि 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन तो आ ही जाता है, इसलिए ध्यान रखिए एनसीईआरटी बुक से ही पूछता है आपको क्वेश्चन, इसलिए ये मैंने सारा एनसीईआरटी बुक का ही रखा है यहाँ पे, ठीक है।
तो इस तरीके से आपने फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये सारी बातें आपने समझी। मैंने आपको एक एक बेसिक बातों को समझाया है, कैसे बोला जाता है, कैसे डिफाइन किया जाता है, वो सारी बातें बताई। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आप कैसे निकालते हैं, यानी कि उसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स, फ्रैक्शन, ये सब जो आपने पढ़ना है ना सॉल्यूशन के अंदर, वो सारी बातें आपको बताऊंगी। और उसके बेसिक चीज़ों को भी बताऊंगी कि उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना, कि आपको मोल फ्रैक्शन निकालने की, मोलालिटी निकालने की नीड ही क्यों पड़ी, ये बातें बताते हुए मैं आगे बढ़ूंगी। तो चलिए अभी आप इस वीडियो को ध्यान से देख के, पढ़ के, समझ के बेसिक रखिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।